Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jashodanandana Rajana Ranjana Jashodanandana Rajana Ranjana Jashodanandana Prajajana Ranjana Jashodanandana Prajajana Ranjana Jashodanandana Prajajana Ranjana Jashodanandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jashodanandana Brajana Ranjana Jashodanandana Brajana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare
जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री गौरताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सौद भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आज का सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम दो श्लोका के बारे में अध्ययन करेंगे। वो है श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद की छठे अध्याय की 11 और 12वां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो 11वां श्लोक इस प्रकार है। अथ तस्याभितप्यस्य कतिधायतनानिह निर्विद्यन्त देवान् न तानि मे गदत शृणु। तो उसके अगले वर्ष इसके बाद उच्चारण करें जो 3 बार करेंगे। तस्सागरीरस्यं निर्भिन्ननाम् लोकापालो विषत्पदम् वाचा संसेन वक्तव्यम् ययासु प्रतिपद्यते। तस्याग्निरस्यं निर्भिन्ननाम् लोकापालो विषत्पदम् वाचा संसेन वक्तव्यम् ययासु प्रतिपद्यते। तस्याग्निरस्यं निर्भिन्ननाम् लोकापलोपेशात्पदम् वाचा संसेन वक्तव्यम् ययासु प्रतिपाद्यते। तो शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। तो पहले श्लोक का 11वें श्लोक का शब्दार्थ। अथ अथ इसलिए
तस्य उनका, अभितप्यस्य उनके चिंतन के अनुसार, कतिधा कितने, आयतनानि विग्रह ह थे, निर्भिन्न निर्विद्यत दंत विभिन्नांश द्वारा देवानां देवताओं का, तानी उन समस्त में गदत मेरे द्वारा वर्णित, सुनो सुनो। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। श्री मैत्र मुनि ने कहा, अब तुम मुझसे ये सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने आप को देवताओं की विभिन्न रूपों में विलग किया। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। देवता भी अन्य सारे जीवों की तरह परमेश्वर के वियुक्त हुए भिन्नांश है। देवताओं तथा सामान्य जीवों में केवल इतना ही अंतर है कि सारे जीव जब श्री भगवान की भक्ति के पुण्य कर्म से युक्त होते हैं और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की उनकी इच्छा शमित हो जाती है, तो वे देवताओं के पद पर उन्नत कर दिए जाते हैं, जिन्हें श्री भगवान ब्रह्मांड के कार्य व्यापार की व्यवस्था करने का कार्यभार सौंपे हुए हैं। अब 12वें श्लोक के शब्दार्थ। तस्य तस्य उनकी अग्नि अग्नि अस्यम मुह निर्भिन्नम इस तरह वियुक्त, लोकपाल भौतिक मामलों के निर्देशक, अविशत प्रवेश किया, पदम अपने 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 पदों को, वाचा शब्दों से, संअंशन अपने अंशों से, व्यक्त्यम वाणी यया जिससे, असौ वे प्रतिपद्धते व्यक्त करते हैं। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। उनके मुखारविंद से अग्नि अथवा उष्मा विलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निर्देशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान के विराट रूप का मुखारविंद वाक शक्ति का उद्गम है। अग्नि तत्व का निर्देशक उसका नियंत्रक अथवा अधिदेव है। अभिव्यक्त वाणियां आध्यात्म या शारीरिक कार्य है और वाणियों की विषय वस्तु अधिभूत तत्व या भौतिक उत्पादन है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधकंत नमस्तुते।
तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो ये जो अध्याय है इसमें हम देखते हैं विराट रूप का वर्णन हो रहा है। विराट रूप का जैसे सृष्टि हुआ, जो हम जानते भौतिक जगत में ही विराट रूप पाए जाते हैं और आध्यात्मिक जगत में इसका कोई प्रकाश या कोई अभिव्यक्ति नहीं है। तो हमने देखा कि जो तत्वों की नियामक देवता है, जो महातत्वों की अलग अलग तत्वों में जो डिवाइड होने के बाद जो तत्वों की जो नियामक देवता है वो सारे प्रार्थना कर रहे थे भगवान के पास कि वो अपने कार्य करने में असमर्थ हो रहे थे। ये हमने सुना पिछले अध्याय में, ये देवता लोगों ने प्रार्थना किया और इस अध्याय की शुरुआत में हमने सुना कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुना और सुना कि किस प्रकार वो लोग कार्य में असमर्थ हो पा रहे, मतलब समर्थ नहीं हो पा रहे। तो उससे पश्चात भगवान सारे तत्वों में काली देवी की काली देवी के पीछे पीछे वो सारे तत्वों में प्रवेश करे और काली देवी सबको मिक्स किए, एमलगमेट किए। तो इस प्रकार ये विश्व रूप धीरे धीरे प्रकट हुए। हम जानते हैं कि सुने हैं गर्भदाकाशायी विष्णु के शरीर में 1000 देवताओं की 1000 साल तक सारे जीव वहां पे स्थित थे। उसके बाद धीरे धीरे विराट रूप का विकास शुरू हुआ और उसके बाद हमने सुना कि किस प्रकार विराट रूप का डिवीजन जो हुआ 1, 3 और 10। हाँ, डिवीजन में एक तो जो जीव है और 3 प्रकार आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और 10 प्रकार का प्राण वायु के हिसाब से डिवीजन के बारे में हमने सुना। और 10th वर्ष जो है इसमें हमने सुना परमेश्वर समस्त देवताओं की आत्मा है जिन्हें ब्रह्मांड की रचना का कार्य सौंपा गया है। देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने स्वयं विचार किया और इस प्रकार उनके बोध के लिए विशाल रूप प्रकट किया। मतलब ये सारे जो देवताएं हैं, कंट्रोलिंग डेमिगॉड्स है, उनके उनके समझ के लिए उन्होंने ये विशाल विराट रूप को प्रकट किया। हमने ये सुना आदि आत्मा। जो आदि आत्मा क्या है? सूक्ष्म इंद्रिय है आदि आत्मा। आदि दैव है जो कंट्रोलिंग डेमिगॉड्स है, जो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। पहले हमने तत्वों की नियामक देवता के बारे में सुना, अभी इंद्रिय की नियामक देवता के बारे में बात हुई। आदि देव कंट्रोलिंग डीटी ऑफ सेंसेस और आदिभूता जो स्थूल आधार है और जो सेंस ऑर्गन के विषय जो है, जो सब्जेक्ट है वो एक स्थूल आधार और दूसरा ऑर्गन ऑफ सेंसेस। तो ये होता है आधिभूता। तो अभी ये विशाल विराट रूप में जो अलग अलग देवताओं का सृष्टि कैसे हुआ, उनको किस प्रकार अलग अलग कार्य करने की ऑफिस मिला या कार्यालय समझ लो, जो भी अलग अलग अधिष्ठान अलग अलग इंद्रियों में किस प्रकार स्थित हुए और क्या क्या कार्य किए, तो इसके बारे में वर्णन अभी किया जाएगा इसके अगले
14 श्लोकों में। तो इसके बाद जैसे पहले ये हमने यहाँ पे बताया है कि तत्वों के नियामक देवता पहले हुए, और अभी हम इंद्रियों के नियामक देवता आदिदेव के बारे में बात कर रहे हैं। तत्व जैसा पहले आकाश की बात की है, तो कंट्रोलिंग जो डायरेक्शंस देवता है वो लोग, हवा की जैसे वायु की वो वायु देवता है, फायर की अग्नि देवता है, पानी की वरुण देवता। इस प्रकार तत्वों की देवता पहले हमने चर्चा किया, अभी इंद्रियों की देवता। तो 11वीं वर्ष में मैत्र ने कहा, ऋषि मैत्र ने कहा, अब आप मुझसे सुन सकते हो कि किस प्रकार परमेश्वर ने विशाल सार्वभौमिक रूप के प्रकट होने के बाद स्वयं को विभिन्न देवताओं के रूप में विभाजित किया, अपने आप को डिवाइड किया, और अलग अलग डेमीगॉड के रूप में अलग अलग अधिष्ठानों में, इंद्रिय के अधिष्ठान में अपने आप को प्रकट किया। तो सारे देवताएं जो अलग अलग इंद्रियों में प्रकट होते हैं वहां पे अपने अपने कार्य करते हैं, और क्या कार्य करते हैं इसके बारे में हम सुनेंगे। तो ये जो डेमीगॉड्स है ये भी भगवान की विभिन्नांश, जैसे हम सुनते हैं स्वांश और विभिन्नांश। स्वांश मतलब जो विष्णु तत्व है, भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड किया, तो स्वांश है वो विष्णु तत्व। और जो अणु होते हैं अपने आप को विभिन्न अंश के रूप में वो विस्तार करते हैं, वो जीव तत्व होते हैं, वो तटस्थ शक्ति होते हैं। जैसे हम सारे जीव है, और देवता लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो तो ये जीव जो है ये मार्जिनल पोटेंसी, तटस्थ शक्ति है, तो कभी इंटरनल पोटेंसी के अंडर होते हैं, कभी कभी एक्सटर्नल पोटेंसी के अंडर में होते हैं। तो ये मनुष्य योनि में जो है उनके लिए भी लागू है, और जो देवताओं की योनि में उनके लिए भी लागू है। पर देवता लोग भगवान के भक्त होते हैं, चाहे विष्णु भक्ति हो उनमें, फिर भी वो बहुत एलिवेटेड देवता, एलिवेटेड भक्त होते भगवान के। एक ही जीव जो विभिन्नांश है भगवान के, कभी देवताओं के रूप मिलता है, उनको देवता को योनि मिलता है, और कभी मनुष्य की योनि या कीट पतंग की योनि मिलता है। तो इसमें सवाल आता है कि अगर ऐसी बात है तो कब साधारण जो जीव है उसको देवताओं की योनि मिलता है, कब मिलता है, तो उसके क्राइटेरिया क्या है। तो ये हम जानते हैं कि देवताओं में भी मेटेरियल डिजायर होता है, कंट्रोल करने की जो मेटेरियल डिजायर उनके अंदर भी होते हैं, भौतिक इच्छा है, और भगवान उसको इस तरह से रजिस्टर करते हैं कि उसको फुलफिल करते हैं। जैसे बलि महाराज, उनके अंदर जो इंद्र बनने की इच्छा थी, तो भगवान उसको अगले मनंतर में पूरी करेंगे, उनको इंद्र की पद देंगे। तो भगवान ये सारे रजिस्टर करते हैं और उनकी डिजायर को फुलफिल करते हैं। तो अब बात यह है, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरिका की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। तो बात यह है कि यहाँ पे प्रभुपाद परपोर्ट में क्या कहते हैं कि बोल रहे साधारण जो मनुष्य है, साधारण जीव है, और देवताओं के बीच में क्या अंतर है। तो बोल रहे कि देवता कब बनता है, जब वो बहुत ज्यादा पुण्य कार्य करता है, भक्ति करता है, बहुत ज्यादा पुण्य कार्य करता है, और जब उनके अंदर लॉर्डेड ओवर मेंटेलिटी खत्म हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, तब उनको देवताओं को पद मिलता है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि भाई ये तो देवताओं के बारे में बोल रहे हैं जिनके अंदर सारे लॉर्डेड ओवर मेंटेलिटी खत्म हो जाते हैं,
उनको देवताओं की पद पे प्रमोट किया जाता है, और लोकपाल मतलब अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सल डिपार्टमेंट है, उसमें कंट्रोलर की पोजीशन दिया जाता है उनको, और भगवान की तरफ से वो सारे यूनिवर्सल अफेयर्स को मैनेज करते हैं। बात यह है कि ये जो यूनिवर्सल अफेयर्स को मैनेज करना कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्य है। थोड़ा बहुत भी कोई भटक जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे इंद्रदेव, उनका कार्य है पूरी ब्रह्मांड में अ, कर्म के हिसाब से और सीजन के हिसाब से बारिश कराना है। ऐसा नहीं कि मन मनी करके एक जगह पे पूरा बारिश डाल दो, मेरे मन में इच्छा हुआ, जो उन्होंने वृंदावन में किया, गोवर्धन में किया। तो ऐसा नहीं, जो डिपार्टमेंट दिया गया उसके रूल्स रेगुलेशन से भगवान के बनाए हुए उसी हिसाब से चलना है। जैसे आर्म फोर्सेस को उनको बहुत सारे एमुनिशंस दिया जाता है, ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी के हिसाब से यूज करना है। वो अपनी मनमानी के हिसाब से कोई यूज करेगा तो पाप माना जाएगा, उनको कोर्ट मार्शल होगा। पर अगर जो रूल बताया गया उसको रूल फॉलो करते हैं तो उनको अवार्ड मिलता है। तो वही बात है कि देवता लोग इतनी क्वालिफाइड है कि दे आर नो गोइंग टू फॉलो द रूल्स, और इतनी रिस्पॉन्सिबल है, इतनी ट्रस्टवर्दी है, तभी उनको ये कार्यभार संभाला जाता है। जैसे बैंक का कैशियर है, तो बैंक का कैशियर के हाथ में बहुत पैसा होता है, पूरे दिन भर पैसा गिनता रहता है। अगर उनमें से कुछ पैसा अपनी जेब में भर देगा तो पकड़े जाएगा और उसके ट्रस्ट वर्दीनेस खत्म हो जाएगा, और उसको वहां से उस पद से निकाल दिया जाएगा। पर ये बहुत ट्रस्टवर्दी होते तभी उनको ये कार्य दिया जाता है। कोई कोई जो सर्वेंट होते हैं, भौतिक जगत में हम देखते हैं कोई कोई सर्वेंट होते हैं, वो समय के साथ साथ अपने मालिक के ट्रस्ट इतने पा जाता है कि मालिक अगर कोई दूर जाता है, विदेश में चले जाता है, तो उसको कभी कभी पावर ऑफ अटॉर्नी देके चला जाता है, उसकी तरफ से वो सारे निर्णय ले सकता है। तो मतलब इतनी ट्रस्ट होता है। तो उसी प्रकार से डेमिगॉड लोग अपने आप को ट्रस्ट वर्दी बनाते हैं, भगवान की रूल्स को कंसिस्टेंटली बहुत दिन तक फॉलो करते हैं। जैसे कोई इंद्र बनेगा, तो इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ सुचारू रूप से कंप्लीट करना होता है। तो ये बहुत बड़ी एक कंसिस्टेंसी और कैपेसिटी की कार्य है, डिटर्मिनेशन की कार्य है। अगर किसी को ब्रह्मा बनना है तो 100 जन्म तक उसको वर्णाश्रम धर्म को बहुत सुचारू रूप से उसको पालन करना होता है। तो इससे उनका क्रेडिबिलिटी बनता है, भगवान का विश्वास बनता है उनपे, तो भगवान उनको ये कार्यवर देते हैं। तो यूजुअली ये डेमिगॉड लोग पूरा भगवान के आदेश के हिसाब से, भगवान के बताए हुए रूल के हिसाब से कार्यवर संभालते हैं। तो इसलिए सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है और भगवान की कृपाओं को मिलता रहता है। तो विष्णु भक्त भवेद दैव असुरस्तद विपर्जय। तो भगवान की ये जो देवता लोग हैं सारे भगवान की भक्त हैं। तो अगर कभी कभार इनसे कुछ गलती हो जाता है तो भगवान उसको करेक्ट करते हैं। जैसे इंद्रदेव से गलती हुआ था, भगवान ने करेक्ट किया। ब्रह्मा जी से गलती हुआ, भगवान ने उसको करेक्ट किया। तो करते भगवान टाइम टू टाइम उसको करेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे भगवान के प्रिय है, क्योंकि वो भगवान के रूल्स बनाए, भगवान के बनाए रूल्स जो वेदास में दिया हुआ है वो लोग फॉलो करते हैं। तो सारे एंजॉयमेंट जो उनकी है, तो डेमिगॉड लोग जो एंजॉय करते हैं और असुर लोग जो एंजॉय करते हैं उसमें अंतर क्या है? डेमिगॉड लोग जो एंजॉय करते हैं वो वेदों की इंजंक्शंस और प्रोहिबिशंस को फॉलो करते हुए करते हैं। पर जो दानव लोग होते हैं, दानव लोग वो सब फॉलो नहीं करते। दानव लोग जो विलय सर्ग में होते हैं वो वहां पे मदिरा पीना, स्त्री संग करना, वो सारे जो है मतलब आउट ऑफ द वे करते हैं, वेदों को फॉलो करके नहीं करते, वो अपने हिसाब से एंजॉय करते हैं। बट डेमिगॉड लोग जो एंजॉय करते हैं पूरा वेदों को
फॉलो करके, वेदों को वाणी को फॉलो करके करते हैं। तो गुरु के पोजीशन जो है वो इवन डेमीगॉड से भी ऊपर है। सारे डेमीगॉड की बात गुरु के शरीर में ऐसे। तो और जहां तक सेंसेस को कंट्रोल करने की बात है, वो जब सदगुरु कोई होता है उसके अंदर सारे गुण होते हैं सारे सेंसेस को कंट्रोल करने का, क्योंकि वो शास्त्रों को मानता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जब ऐसे कोई करता है तो पूरी विश्व को विश्व में वो शिष्य बना सकता है। तो ये जो कंट्रोल सेंसेस है ये लॉर्ड की मर्सी को अट्रैक्ट करता है। चाहे गुरु हो, गुरु के तो बहुत में अट्रैक्ट करते हैं, या डेमिगॉड हो, जो शास्त्रों को फॉलो करने से उनकी सेंसेस बहुत कंट्रोल हो जाते हैं। शब्द परे च निष्णातम ब्राह्मणी उपा समासन। तो शब्द जो वैदिक शब्द है, स्पेशली जो भक्ति शास्त्र है, उसकी शब्द से वो पूरी तरह से अवगत रहते हैं। जो भगवान की प्योर डिवोटीज है तो वही गुरु बनने लायक है। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह है कि उन्होंने शास्त्रों के निष्कर्षों को गहन चिंतन से प्राप्त किया है और वे दूसरों को भी इन निष्कर्षों से अवगत करा सके। वैसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने सभी भौतिक सुखों को त्याग कर परमेश्वर की शरण ली है, उन्हें उन्हें ही प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु समझा जाना चाहिए। तो उनकी स्तर अलग है, डेमिगॉड से भी ऊपर है, क्योंकि सारे भौतिक सुखों को त्याग दिया है। तो ऑन द अदर हैंड डीमंस पूरा ऑपोजिट है। वो एंजॉय करते तो रेकलेसली करते, तभी वो लोग एथिस्ट है। तो हम समझ सकते हैं अभी कि किस प्रकार से डेमिगॉड लोग इतना भरोसेमंद है और उनकी एंजॉयमेंट अलग लेवल का है, और तभी भगवान उनको इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबल कार्यभार संभालने के लिए देते हैं। और भगवान देवताओं के लिए बहुत कंसर्न भी रहता है। इंदिरारी वेकुलम लोग मिडायंती युगे युगे, तो उनको जब भी कोई मुसीबत आता है उनके ऊपर, उनको बचाने के लिए भगवान आते हैं। तो सारे डिवोटी लोग जो है, सारे डिवोटी डेमिगॉड्स नहीं है, पर सारे जो देवताएं हैं वो डिवोटीज हैं। तो डिवोटीज का सबसेट है देवता लोग। तो अब कोई कोई व्यक्ति होता है जिनके अंदर कोई इच्छा भौतिक इच्छा ही नहीं होता है, तो भगवान उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं। उनके लेवल अलग होता है, जैसे गुरु वर्ग के लेवल अलग होता है। यह जो था हम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि। पर डेमिगॉड ऐसे होते हैं कि वो सारे वैदिक रूल्स को फॉलो करते हैं, तो इसलिए चाहे उनके अंदर थोड़ा बहुत एंजॉय करने की इच्छा हो, फिर भी वो भगवान की भक्त है और भगवान को ट्रस्ट करते हैं। तो ये था 11th वर्स। अभी 12th वर्स जो है, तो इसमें ये बताया गया है कि अग्नि जो है और हीट, ताप जो है, वो भगवान की मुंह से विलग हो गया और विराट रूप में प्रकट हो गया मुंह में। उसी प्रकार जो और भी लोकपाल है, अलग अलग लोकपाल है, वो भी भगवान की अलग अलग विराट रूप के अलग अलग अधिष्ठान में प्रकट हो गए। तो ये 12th वर्ष से 14 वर्ष तक ऐसे बताया जाएगा। तो पहले 12th वर्ष में सिर्फ मुंह के बारे में बताया गया, और ये जो बोलने की शक्ति, तो अग्नि देवता अपनी शक्ति जो वाक शक्ति है जिससे व्यक्ति बात करता है, उस शक्ति के साथ वो मुंह में जाके प्रकट हो गया।
निर्भिन्न, निर्भिन्न का मतलब ये मुंह जो है वो सेपरेटली प्रकट हो गया। अब जैसे एम्ब्रायो होता है गर्भ के अंदर, वो समय के साथ साथ उसके अंदर पुक करके जो पॉपअप होते हैं, उसका अलग अलग अंग जो है, कभी नाक निकल गया, कभी कान निकल गया, ऐसे कभी कभी तो ऐसे प्रोट्रूडिंग थो निकलता है, उसमें से हाथ पैर ऐसे डिवाइड होकर बाद में ऐसे निकलता है, तो वो अलग से प्रकट हो जाता है। तो उसी प्रकार मुंह अलग से प्रकट हो गया और उसमें अग्निदेव भी प्रकट हो गया। तो ये मुंह जो है ये अग्निदेव का वासस्थान बन गया, अधिष्ठान, जो वाक इंद्रिय कहलाते हैं। तो वाक इंद्रिय जो है, वाक इंद्रिय जो है बहुत सूक्ष्म है। जो हम मुंह से बोलते हैं वो तो उसका अधिष्ठान है, आधार है। हमारे बोलने की जो क्षमता है, वाक इंद्रिय जो है सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देते। तो वाक इंद्रिय अगर किसी के उसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो क्या होता है, कोई व्यक्ति के सारे जो बोलने के सारे जो फैकल्टी है वो होने के बावजूद भी वो बोल नहीं सकता। तो जो गूंगे हैं उनके वो सारे फैकल्टी होने के बाद भी वो बोल नहीं सकते, या किसी किसी के ऐसा है कि सारे फैकल्टी है फिर भी वो बोल नहीं सकते। तो वाक इंद्रिय जो है उसमें अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मुंह जो है ये आधिभूता है, अग्नि जो है वो आधिदेव है, और उनकी शक्ति जो वाक इंद्रिय है ये आधि आत्मा है, और साउंड और शब्द जो है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो है आधिभूता। तो इस प्रकार यहाँ पे वर्णन किया गया है आधिभूता, आधिदेवा और आधात्म। तो इसी प्रकार सारे इंद्रिय में इसे बताया जाएगा कि उसका आधिदेव कौन है और वो क्या कार्य करते हैं और कहाँ पे वो स्थित होते हैं। ये एक एक करके अभी 14 वर्ष में इसे बताया जाएगा। अब इस श्लोका के जो टीका हम सुनेंगे परम पूज्य श्रीधर स्वामी महाराज से। अग्नि इत्यादि 14 श्लोक के द्वारा आयतनों का ही वर्णन मित्र महर्षि करते हैं। आयतन मतलब जो हम वॉल्यूम जानते हैं, वॉल्यूम या जो स्पेस या स्थान है, कहाँ पे अलग अलग डेमी गॉड स्थित होते हैं। तो अगले 14 श्लोकों में आयतनों का वर्णन किया जाएगा, आधार या ये जो देवता लोग कहाँ पे स्थित होते हैं उसके वर्णन किया जाएगा। सर्वप्रथम उस विराट का मुंह प्रकट हुआ, अपने अंश अपने अंशभूत वागेंद्रिय के साथ अग्नि नामक लोकपाल आपने उस मुंह नामक वागेंद्रिय के साथ प्रवेश कर गए। तो ये वागेंद्रिय जो उनकी शक्ति है, इसके साथ वो मुंह में जो अधिष्ठान है उस पर प्रवेश कर गए। उस वागेंद्रिय के द्वारा ही जीव बोलने का काम करता है। सब जगह ही सब जगह ही सब जगह जो पृथक रूप से प्रकट होता है वो ही अधिष्ठान है जो अधिभूत है। तो आगे जैसे बताया जाएगा अलग अलग अधिष्ठानों के बारे में बताया जाएगा, जैसे कान हो गया, नाक हो गया, ये आगे आएगा। तो इसको अधिभूत कहते हैं। अग्नि आदि अधिदेव है। इंद्रियों का नियामक देवता लोकपाल जो है, इनको अधिदेव कहा गया है। और वाणी आदि इंद्रिय जो है वो आध्यात्म है, वाणी है वो आध्यात्म है। तथा शब्द शब्द से अधिभूत को कहा गया है। जो वाणी से शब्द निकलता है उसको आदिभूत कहा गया, उसको भौतिक माना गया है, उसको आदिभूत कहा गया। तो ये जो माउथ है ये हमारा स्पीकिंग पावर जो है, अ, इसके अंदर जो वागेंद्रिय होता है उसी से कोई बात कर सकता है, उसको बात करने की क्षमता मिलता है। ठीक है।
तो भगवान जो है, अब अग्निदेव का शक्ति कोई सुन रहा है तो कोई सोच सकता है अच्छा इसका मतलब अगर मुझे बहुत अच्छे प्रोलिफिक स्पीकर बनना है, ऐसा कुछ बनना है, अग्निदेव का पूजा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। भगवान को संतुष्ट करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं। यथा तरुण तर्पंती स्कंद भुजा, सारे देवता कृष्णा तुष्टे जगत तुष्टे, कृष्णा को तुष्ट कर लो, जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान को संतुष्ट कर लो, सारे संतुष्ट हो जाते हैं। तो अलग अलग करके वो करने का जरूरत नहीं। तो आप कल बोलोगे बात तो मैं कर पा रहा हूं, अब मुझे अच्छे कवि बनना है, सुंदर कविता लिखनी है, तो बाघ देवी को मैं संतुष्ट करता हूँ, सरस्वती देवी को मैं संतुष्ट करता हूँ, तो वो हो जाएगी। वो रिफाइनमेंट, एक तो बोलने का शक्ति और फर्दर रिफाइनमेंट है, कवि बनना है या जो भी। तो अलग अलग से ये सब करने का जरूरत है। तो क्या क्या करोगे आप? इसलिए भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करोगे तो सारे डेमिगॉड संतुष्ट हो जाते हैं, सारे क्षमता में मिल जाता है। तो भगवान जो है अहम सर्वस्व प्रभव, भगवान से सारे शक्ति आता है, और बात करने की जो शक्ति है वो भी भगवान से आता है। शब्दक है पौरुषम निशु, तो ईथर से शब्द आता है, और हर एक पर्सन का जो कैपेबिलिटी है वो क्षमता भी भगवान से आता है। तो भगवान ने ये सारे शक्ति हमें प्रदान किया है। तो आगे भी सारे जो इंद्रिय है, सारे शक्ति भगवान से हमें प्राप्त होगा। तो अभी सो सारे जो देवता है वो डायरेक्टर से कंट्रोलिंग डीटी है, आदि देवा है। तो अग्नि है जो स्पीच की, हमारे बोलने का शक्ति, उसके आदि देवा है। अभी हमने ये समझा कि आदि आत्मा क्या है, आदि देवा क्या है, आदि भूता क्या है, और जो मुंह और अग्नि के बारे में हमने समझा कि किस प्रकार ये डिवीजन हुआ है, ये हमने समझा। तो अग्निदेव की थ्रू भगवान हमें बात करने की क्षमता देते हैं। अब बात है कि क्षमता तो दे दिया, हमने उसका इस्तेमाल कैसे किया। तो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो डेमिगॉड संतुष्ट नहीं होंगे, और अगर अगर उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो देवता लोग संतुष्ट होते हैं। और ये इंद्रियों का इस्तेमाल अगर ब्रजवासी करे तो तब तो देवता लोग अपने आप को धन्य मान जाते हैं। बोलते ये इंद्रियों से जो ब्रजवासी लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसमें हमें वो लोग एंगेज कर रहे हैं, और हम धन्य हो रहे हैं भगवान की सेवा में। जिन जिन जैसे कोई सर्वेंट है, वो सर्वेंट अगर अच्छा कार्य करता है तो मास्टर को लगता है देखो मेरे सर्वेंट अच्छा कार्य कर, मेरा नाम रोशन हो। तो उसी तरह से जिन इंद्रियों का नियामक देवता लोग हैं, वही इंद्रिय अगर भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं तो देवता लोग बहुत संतुष्ट होते हैं। और गलत इस्तेमाल किया तो उल्टा होता है। जैसे मेंढक है, अपने मुंह का बोलने का शक्ति का जो भी है, आवाज निकालने का शक्ति दिया है भगवान ने, उसका गलत इस्तेमाल करता है या जो करता है वो, उससे उसका जीवन खत्म हो जाता है। सांप उसको पकड़ लेता है उसी आवाज को फॉलो करते हुए। और इसी बोलने का शक्ति को इस्तेमाल करते हुए कोई कोई बहुत बड़ा बड़ा स्पीकर ऑरेटर बन जाता है, और वही स्पीच डिजास्टर क्रिएट करता है। तो सब्जेक्ट मैटर जो आदिभूता, सब्जेक्ट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस शब्द को किस तरह से यूज कर रहे हैं। दक्ष के बारे में हम जानते हैं, दक्ष ने अपनी शब्द को शिव जी की अगेंस्ट में गलत तरीके से इस्तेमाल किया था, और उसके परिणाम क्या हुआ था। तो ये सब्जेक्ट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें शक्ति तो भगवान ने दिया है अग्निदेव के द्वारा, पर उसके इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं।
तो वही हमने देखा अग्निदेव किस तरह से कंट्रोल करते हैं कि कोई कोई बोलता है, बोलने की अर्गन है, बट नियामक देवता ऐसा है कि उसको बोलने की शक्ति नहीं है तो बोल नहीं पाता है। और अगर बोलने की शक्ति है तो उसको वो ऑर्गेनाइज नहीं कर, थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है, तो इसके चलते उसका शब्द ढंग से निकलता नहीं है उनसे। तो इसलिए हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे शिला प्रभुपाद बोलते हैं, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हर चीज का, चाहे बोलने का शक्ति हो कोई भी हो, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमें करना चाहिए। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया भगवत गीता में। अनुद्वेका अनुद्वेका करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च सध्याभ्यासनम चैवा वन्मय तपोच्यते, कि हमें ऐसा नहीं कि सच बोलना काफी नहीं है, सच बोलो तो उसको पैलेटेबल तरीके से बोलो ताकि सुनने में सुखद लगे। और ऐसा नहीं कि फ्लैटरी कर रहे हैं आगे वाले को, वो मतलब हित के लिए बोलना है, उसके उपकार हो, उसी हिसाब से हमें बोलना है। और इतना सोच भी अगर दिमाग में है तो भी कभी कभी एनफ नहीं है। अगर श्रद्धाएं नहीं करेंगे, शास्त्रों की आधार वो नहीं लेंगे, शास्त्रों के अगर हम शेल्टर नहीं लेंगे, तो हम जो बोलेंगे, वो बोलते हैं ना, पाथ टू द हेल इज पेव्ड विद द बेस्ट इंटेंशन, गुड इंटेंशंस। अगर अंदर अच्छी चीजें नहीं है तो बाहर जो है वही निकलेगा। तो अगर हमने, जैसे अगर मेरे अंदर अगर भक्ति है तो मैं जो कुछ बोलूंगा भक्ति निकलेगा। अगर मैं ज्ञान कांड को फॉलो करता हूँ तो जो भी निकलेगा वही ज्ञान, शुष्क ज्ञान ही निकलेगा मेरे से। तो इसलिए हमें भक्ति शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, तो हमारे जो बोलना है या जो भी हमारा एक्टिविटी कार्य है वो उसी हिसाब से मोल्ड होगा। नहीं तो हम कितना भी कोशिश कर ले, ना तो अपने क्रोध को कंट्रोल कर पाएंगे, ना तो हमारा वचन को कंट्रोल कर पाएंगे, किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शास्त्र के आधार पे होना चाहिए। पर रियल यूसेज जो शब्दों का है वो है भगवान की सेवा में ये शब्द का यूज करना चाहिए। सवाई मनो कृष्ण पदार विंदर बचाम से वैकुंठ गुणानुवर्ण, वैकुंठ गुणानुवर्ण ने, तो ये भगवान की गुणगान करने में हमें ये अपने शब्द को यूज करना चाहिए। नहीं तो चाहे आप कितना भी बड़े हो, परिणाम भयंकर होता है। जैसे नारद मुनि ने डेमिगॉड लोगों की प्रशंसा करना शुरू कर दिया था, हाँ? जब उनके पिछले जन्म में उपबर्हन जो उनका नाम था, तो उनको श्राप मिला। तो चाहे कोई भी हो, हमें बहुत केयरफुल रहना है कि अपनी वाणी का भगवान की ग्लोरिफिकेशन में यूज करना है। यही भगवान को भी प्रसन्न करता है और डेमिगॉड लोगों को भी प्रसन्न करता है। इससे हमारा टांग प्यूरिफाई होता है, हमारा अस्तित्व प्यूरिफाई होता है। ये हम मंत्र उच्चारण, मनः त्रायति इति मंत्र, और ये मंत्र हम जीव से उच्चारण करते हैं। सोचो जीव का कितनी महत्व है, मुंह का कितना महत्व है, जिससे हम मंत्र उच्चारण करते हैं, जिससे हमारा मन का शुद्धिकरण होता है, वो हम जीव से करते हैं, मुंह से करते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तो ऐसे आगे भी अलग अलग अधिष्ठानों के बारे में बताया जाएगा, अलग अलग इंद्रियों के में बताया, इंद्रियों के बारे में बताया जाएगा, पर सारे इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में नियुक्त करना है। इसके बारे में पहले भी हमने देखा है, श्रीमद् भागवतम में बताया हुआ है किस प्रकार हर एक अंग को हम भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं, हर एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में हम नियुक्त कर सकते हैं। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं, वो युग धर्म है, वो असली यज्ञ है, जिससे हमारा पूरा अस्तित्व प्यूरिफाई हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान जो है हमें इस जगत में रहने के लिए हमें जो ये शरीर दिया है, शरीर में अलग अलग देवताओं को स्थित किया है, अलग अलग इंद्रियों में, और हमें सारे कार्य को करने के लिए मदद कर रहे हैं। पर अगर हम
अपने इंद्रिय प्रतिवांछा ऐसे अगर रहेगा कि अपना ही सुख चाहते हैं, तो भगवान उसमें भी मदद करेंगे, बट परमात्मा के रूप में। और उसमें जो भी कार्य हम करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमें कर्म लगना है तो लगेगा। पर भगवान की सेवा में अगर इस्तेमाल करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो भक्ति के कार्य में लगाएंगे। कर्माणि निर्धरति किंतु च भक्ति भाजम। तो भगवान सारे हमारे कर्म का डिसॉल्व कर देंगे और भगवान की सेवा में हम नियुक्त हो पाएंगे। तो इसी प्रकार हमें भगवान से यही जांचना है, प्रार्थना है कि हमारे सारे जो फैकल्टी है, सारे इंद्रिय है, हमारे जो सारे रिसोर्सेज भगवान ने दिया है, हमारे अंदर ये बुद्धि हो, ये कॉन्शसनेस हो, हमारे कॉन्शसनेस प्यूरिफाई होके इस स्टेज तक पहुंचे कि सारे इंद्रियों को, सारे फैकल्टी, सारे रिसोर्सेज को हम भगवान की शुद्ध भक्ति में और भगवान की शुद्ध भक्तों के सेवा में नियुक्त कर पाए। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सौवद भक्त की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? वही विराट रूप, मतलब विराट रूप जो है उसको विश्व रूप भी बोलते हैं, बट अलग, ये जो विराट रूप है और विश्व रूप है, ये अलग अलग प्रकार से मैनिफेस्ट हुआ है। जिससे अ, अर्जुन को जो विश्व रूप भगवान ने दिखाया था वो एक रूप है, और जो मदर जशोदा को दिखाया था थोड़ा अलग है। तो अलग अलग फ्लेवर है, अलग अलग वैरायटी है ये। क्योंकि इसमें भी आगे में बताया जाएगा कि कैसे सर्वलोक, मर्तलोक लोग अलग अलग पार्ट है भगवान के, भी विराट रूप का। ये भी बताएंगे कि ब्राह्मण लोग जो है सर है, क्षत्रिय लोग हाथ है, वैश्य लोग पेट है, शूद्र लोग पैर है। तो इस तरह से अलग अलग पहलू है उसका, बताया जाएगा। क्योंकि सब कुछ उसी विराट रूप में ही समाहित है। तो अब उसको किस तरह से समझोगे? तो कोई बोलेगा अरे डेमिगोड लोग अगर हाथ है तो ब्राह्मण का पोजीशन क्या है? तो ब्राह्मण का हेड है। तो सबका अपनी अपनी रेस्पेक्टिव जो कार्य, रेस्पेक्टिव प्यूरिफिकेशन है, उसके हिसाब से सबको अपनी अपनी जगह दिया गया है। और जो पैर है तो उसमें उसका जो नियामक देवता है वो विष्णु बताया गया। अब वो विष्णु, वो विष्णु नहीं है, वो बोलता है डेमिगॉड विष्णु है। तो वो सारी चीज से क्लियर होना चाहिए पर्सपेक्टिव, इस तरह से। ठीक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम